नमस्कार, बिजनेस डायरी पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी अभी मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के विधायक जो है मनोहर प्रसाद, लगातार 3 टर्म से विधायक है और इस बार चौथी बार कांग्रेस ने इन पे फिर से विश्वास जताया है। क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरह से 5 साल का जो मैनिफेस्टो रहेगा सर के साथ, आइए बात करते हैं। सर, बिजनेस डायरी पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आगे की 5 साल की रणनीति किस तरह का रहेगी सर? क्या ऐसी काम रह गया जो कि मनिहार विधानसभा में अभी तक नहीं होगा, लेकिन आने वाले 5 साल में आपके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, विगत 15 वर्षों से मैं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में गया हूँ। जनता का अपार समर्थन मिला और मैंने अपनी क्षमता के अनुसार काम भी किया। जो पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई गई और करीब-करीब सारी सड़कें बन गई हैं। तो अब जो बचा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बाढ़ और निर्वासित लोग जो हैं उसकी समस्या है, क्योंकि बाढ़ से हर बार कटाव होता है। हालांकि कटाव निरोधक कार्य किए जाते हैं, फिर भी गंगा नदी और महानंदा नदी से कुछ न कुछ कटाव हो ही जाता है, तो उसमें बहुत से लोग निर्वासित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो उन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी उनको पुनर्वासित किया जाए। जो सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ पीड़ित मतलब हर साल जो बाढ़ कटाव होता है, उनको रोकथाम के लिए इस बार मतलब पहली प्राथमिकता रहेगी सर। हाँ, पहली प्राथमिकता है बाढ़ को रोकना और जो बाढ़ से विस्थापित हो चुके हैं उनको पुनर्स्थापित करना। कांग्रेस का भी एक दावा है सर कि मतलब अगर उनकी सरकार आती है बिहार में, अगर उनकी सरकार बना दे, 3 से 5 डिसमिल जमीन देके वैसे लोगों को जो जमीन से वंचित है उनको दिया जाएगा। क्या ये मनिहारी में भी इस तरह का लागू किया जाएगा सर? तो सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी को तो उसका जैसे भी नियमन होगा तो उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन उसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि अब किसी की ज़मीन आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं, उनके कंसेंट से ही आप ले सकते हैं। इसमें कुछ वैधानिक कठिनाई होगी, तो मैंने एक प्रस्ताव विधानसभा में दिया था कि जिन लोगों की ज़मीन कट जाती है, जो विस्थापित हो जाते हैं, कम से कम उनको 20 लाख रुपये दे दिए जाएँ, ताकि वे ज़मीन खरीद सकें और मकान बना सकें। क्योंकि सबको जो ज़मीन देना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो नियम है, अगर नियम बदल दिया जाए, जब जिसको हम ज़मीन को अधिग्रहित कर लें तो वो ठीक है, लेकिन अगर नियम नहीं बदलता है तो जो भूमि अधिग्रहण के लिए कठिनाई होती है। इसलिए उनको नगद राशि दे दिए जाने के बाद वो अपनी ज़मीन अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं और मकान बना सकते हैं। उसमें मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे स्वीकृति मिल जाएगी तो उनको रुपये मिल जाएंगे मकान बनाने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए। सर, लगातार कहीं न कहीं यहाँ से मनिहारी से अहमदाबाद जाने की एक जो दूरी होती थी सर, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि रोड भी बन रही, सड़कें भी बन रही है और मतलब वो जो प्रखंड को जोड़ने वाली रास्ता होती है, वो अब कहीं न कहीं कम हो रही है सर। और क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की और जहाँ भी मतलब रोड नहीं बनी, उस तरह के बनने की आगे की प्लानिंग होगी सर? नहीं, अब कोई भी गांव या कोई भी पंचायत अपने सब डिविजनल मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय कहीं से ना वो संपर्कित नहीं है, सबको संपर्क मिल गया है। इसलिए रोड पर उतनी उतनी उस रोड की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पुल पुलिया के बनाने की बात थी तो करीब करीब सारे पुल बन चुके हैं और कुछ बन भी रहे हैं, तो इसलिए उसमें कठिनाई नहीं है। कठिनाई सिर्फ ये है कि उसको मेंटेन करने का, और मेंटेन भी किया जा रहा है। कहीं टूटती है तो उसको सड़क बनाई जा रही है, लेकिन सबसे जो कठिन समस्या है वो समस्या विस्थापितों की है। आने वाले समय में उसकी भी समाधान किया हाँ, जा उसका सकता है। समाधान बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत समाधान किया गया है, बहुतों को ज़मीन दी गई है, उसका ज़मीन का पर्चा भी दिया गया है और प्रयास किया गया है कि और भी जो कभी लोगों को ज़मीन दे दी गई है लेकिन उसको पर्चा नहीं मिला है, तो उसको पर्चा दिलाया जाए। लगातार सर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं सर। कैसा मतलब लोगों की किस समस्याओं को डोर टू डोर जा रहे हैं सर, किस समस्याओं से लोग अवगत करा रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है समस्याएं हैं, तो किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही है सर?
तो मुख्य समस्या तो वही जो जो बाढ़ पीड़ित हो गए हैं उसकी विस्थापित समस्या है। है, विस्थापित की समस्या है। दूसरी बात एजुकेशन की समस्या होती है कुछ, जो कहीं पर स्कूल का भवन नहीं है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, तो इस तरह की समस्या आती है। और शिक्षा में जो उसको मिलना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, उस गुणवत्ता में लोग कभी महसूस कर रहे हैं। तो अब लोग कोशिश करें कि उस गुणवत्ता में वृद्धि हो और स्कूल बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और हेल्थ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हेल्थ के संबंध में अधिक से अधिक जो हेल्थ सेंटर है वो बने, ताकि लोगों को बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाए। क्या लगता है कि सामने चुनौती होगी, किसी से टक्कर है, या फिर से जनता इस बार अगले बार से ज़्यादा मतों से जिताएगी? अब तो जैसा मुझे तो अनुमान यही है कि पिछले बार जितनी संख्या से हम लोग जीते थे, जितने मत से जीते थे, उससे इस बार की संख्या और बढ़े। सर मैसेज टू मतलब मनिहारी विधानसभा लोगों से क्या एक अपील करेंगे सर, क्या मैसेज करेंगे? मनिहारी विधानसभा के जो भी जागरूक जनता है या मतदाता हैं, उनसे मैं यही अपील करूँगा कि किसी जाति या धर्म को छोड़कर जो काम करने वाला है उसको काम करने का अवसर दिया है आपने, तो काम करने का पुनः अवसर दें, ताकि जो भी समस्या का समाधान अभी तक अधूरा रह गया है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद सर, टाइम देने के लिए अवधि सर आए थे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं और जो भी समस्या है उससे अवगत करेंगे, और इन लोगों से एक अपील भी किया जा रहा है कि जो काम अभी तक नहीं हो पाया है आने वाले 5 साल में उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ की जो विस्थापित है, जो हर साल बाढ़ पीड़ित से ग्रस्त होते हैं, उनको जमीन दिलाने के लिए। देखते रहिए पीडी न्यूज। आफ्ताब आलम, कटिहार।